जब कभी आपको बिस्तर में नींद न आए तो इस मंत्र का प्रयोग करें, जमाई यानी शुरू हो जाएगी। हमने आपसे कल कहा था ना, योग माया के पास एक ऐसा मंत्र है जो तुरंत आंखों में निद्रा देता है, नींद आ जाती है। घटना ऐसी कुछ थी, एक बार फिर से हम आपको याद दिला दें। जब भगवान को मथुरा से गोकुल जाना था तो भगवान ने किसका सहारा लिया? योग माया। किसका? योग माया। एक बात कहूं, भगवान का भी कोई काम बिना योग माया के नहीं चलता। ज्ञानिनामपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छति। भगवान ने योग माया को बुलाया और योग माया से कहा, योग माया एक काम करो, मुझे मथुरा से गोकुल जाना है, तो एक काम करो कि पूरे गोकुल के लोगों को सुला दो, जिससे कोई जान ना पाए कि मैं कहां से कहां चला गया। तो बंधु, योग माया के पास एक चांदी की छड़ी है। योग माया ने चांदी की छड़ी ऐसे गोकुल गांव में घुमाई तो गोकुल के जितने भी लोग थे सब सो गए। हमने आपसे कल कहा था ना, योग माया के पास एक ऐसा मंत्र है जो तुरंत आंखों में निद्रा देता है, नींद आ जाती है। नींद के लिए अच्छे बिस्तर की जरूरत नहीं है। नींद के लिए, निद्रा के लिए अच्छे बिस्तर की जरूरत नहीं है। सुखद नींद के लिए बंधु चित्त का शांत होना बहुत जरूरी है। आप सही बताना, आपको कोई बिस्तर मिला है क्या? कुर्सी मिली है ना? कितने लोग कुर्सी में लुढ़क जाते हैं। 3 घंटे की कथा में 2 घंटे तो सोते ही सोते। अच्छा, कथा में सोने वाले श्रोता कभी स्वीकार भी नहीं करते कि हम सो रहे, और ना उनसे वाद विवाद करना, नहीं झगड़ा शुरू हो जाए। कथा में सोने वाले श्रोता कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे कि मैं सो रहा था, तुरंत जवाब देंगे, तुम पागल हो, मैं समाधि में था। कथा इतनी बढ़िया चल रही है कि मेरी समाधि लग गई। अच्छी नींद के लिए एक बार लिख लीजिए, चित्त का शांत होना बहुत जरूरी है। मंत्रों पे भरोसा रखिए। जब कभी आपको बिस्तर में नींद ना आए तो इस मंत्र का प्रयोग करें, जमाई यानी शुरू हो जाएगी। कौन सा मंत्र? हम बोले कि आप बोले? हम ही को बोलने दीजिए, आप मत बोलिएगा, नहीं तो आप सबको नींद आ जाएगी। आप इस मंत्र को लिख लें और बिस्तर में जब जाइएगा तब बोल के देखिएगा, फिर बताइएगा कि यह मंत्र कितना सटीक है। शुद्धे शुद्धे महायोगिनी महानिद्रे स्वाहा। शुद्धे शुद्धे महायोगिनी महानिद्रे स्वाहा। ये है मंत्र। बंधु, निद्रा की कभी निंदा नहीं करिएगा, क्योंकि निद्रा भगवती का रूप है। दुर्गा सप्तशती का कभी पाठ करते हो तो उसमें एक मंत्र मिलता है, या देवी सर्वभूतेषु
निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो। अधिक सोने वाले की निंदा करनी चाहिए। निद्रा की निंदा नहीं करना चाहिए। निद्रा भगवती का रूप है। वो बहुत भाग्यशाली हैं इस समय जिन्हें बिस्तर पर जाते ही नींद आ जाती है। नहीं तो भैया घंटों करवट बदलना पड़ता है तब कहीं नींद आती है। महामाया ऐसी चांदी की छड़ी घुमाई कि पूरे ब्रजमंडल को सुला दिया। भगवान ने कहा सब सो गए? योगमाया कहती हां प्रभु सब सो गए। हमारे घर में भी सब सो गए? योगमाया कहती है कि मैं देखकर बताती हूं। प्रभु आपके घर में भी कोई नहीं सोए, जहां आपको जाना है वहां अभी कोई नहीं सोए। भगवान ने कहा आप हमारे घर के लोगों को भी सुलाओ। योग माया ने ऐसे चांदी की छड़ी घुमाई है, नंद बाबा जहां बैठे थे वहीं लुढ़क गए, सो गए। भगवान ने कहा अब एक काम करो, हमारी बुआ को सुला दो, सुनंदा बुआ। क्योंकि सुनंदा बुआ बिल्कुल पास में ही माँ यशोदा की बैठी थी। सूतिका ग्रह में आपस में कुछ चर्चा कर रही थी। रात्रि का समय है और जैसे ही सुनंदा के ऊपर ऐसे चांदी की छड़ी घुमाई है योग माया ने, तो सुनंदा ने कहा है भाभी आपको कोई तकलीफ ना हो तो मैं थोड़ा कमर सीधी कर लूं क्या? यशोदा ने कहा मुझे कोई कष्ट है ही नहीं है, आप सीधी कर लो। बंधु सुनंदा जी सो गई हैं और एक दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य हम आपको कथा में सुनाएं। जिस मां को अभी प्रसव होना है यानी बालक होना है, योग माया ने उस मां यशोदा को भी सुला दिया। नंद प्रजम सौर रूपेत्य तत्रतान गोपान प्रसुप्तान उपलब्ध निद्रया सुतम यशोदा सैने निधाये तत् सुतामुपादाय पुनगृही। बंधु मां यशोदा को भी नींद आ गई और मां यशोदा सो गई। अब देखो यहां पूरी व्यवस्था उल्टी हो गई। अभी तक हम लोग सुनते थे कि जो जागत है सो पावत है, अब तो यहां उल्टा हो गया कि जो सोवत है सो पावत है। सोती हुई यशोदा को भगवान बालकृष्ण मिले कि नहीं मिले? सुनंदा आवाज दिया यशोदा ने, सुनंदा सुनंदा जी। यशोदा ने कहा सुनंदा जी मुझे कुछ पता ही नहीं चला कि बालक कब हो गया। मेरी निद्रा खुली तो मैं देखती हूं मेरे बगल में एक सुंदर सा बालक लेटा हुआ। सुनंदा ने उस बच्चे को देखा है, आंखों में आंसू आए। सुनंदा ने सबसे पहले नंद बाबा के पास गई हैं और नंद बाबा को सूचना दिया है। भाई के घर में बालक का जन्म हो तो सबसे अच्छी सूचना देने का सगुन भाई की बहन को होता है। सुनंदा ने जाकर के नंद बाबा जी को सबसे पहले सूचना दी। कैसे सूचना दिया? ऐसे नहीं दिया। बंधु बहनें बड़ी चतुर होती हैं, ऐसे कैसे सूचना देंगी? सुनंदा गई हैं, बाबा की तरफ देखा है, बाबा ने सुनंदा का चेहरा देखा है, सुनंदा मुस्कुरा रही है। नंद बाबा कहते हैं सुनंदा जल्दी बता क्या सूचना है, छोरा हुई कि छोरी, लाला हुआ कि लाली? सुनंदा ने कहा भैया ऐसी सूचना नहीं दी जाती, ऐसी सूचना मैं नहीं दूंगी। आप एक काम करो, पहले हमारी निछावर दो, उपहार दो। बंधु सुनंदा ने बाबा के गले में जो हार पड़ा था, बहुत कीमती हार था, उस हार की तरफ सूचना दी और कहा आप हमें हार उतार करके दो। 9 लाख हार। नंद बाबा ने थोड़ा भी देर नहीं लगाई,
गले का हार उतारा और हार उतार करके गले की माला उतारी है और सुनंदा जी के हाथ में दिया। और इसके बाद आहा, आज इधर कई दिनों से स्मरण में आ रहा था एक गीत गाने का, तो आइए उसी गीत का स्वागत हम इस प्रसंग में करेंगे। भोजपुरी भाषा में वो गीत है, महात्माओं ने गाया है। अरे रानी जी गहनवा देदा, रानी जी गहनवा देदा, राजा जी खजनवा देदा, रानी जी गहनवा देदा, पाजी नाम जीरा ऐसे रानी रतनवा देदा, रानी जी ताली गहनवा देदा, रानी जी गहनवा देदा, राजा जी खजनवा देदा, राजा जी खजनवा देदा, पाजी नाम जीरा ऐसे हीरा रतनवा देदा, रानी जी खजनवा देदा, रानी जी खजनवा देदा, राजा जी गहनवा देदा, राजा जी गहनवा देदा। तो लुटाने वाली है। हल्का असली काड़ा छाड़ा, हल्का असली काड़ा छाड़ा, बाजू बंद झुमका दाड़ा, बाजू बंद झुमका दाड़ा, ई है आरे मनवा अपना कान के अरनवा देदा, रानी जी गहनवा देदा, रानी जी गहनवा देदा, राजा जी खजनवा देदा, राजा जी खजनवा देदा, पाजी नाम जीरा ऐसे हीरा रतनवा देदा, रानी